ईश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईश्वर खुदा ने अपने खादम बुजुर्ग मूसा से कहा कि तू हारून से कह कि वो अपने हाथ बढ़ाए और उन्हें बरकत दे, और जो बरकत उन्हें देगा तो मैं खुदा बनी इस्राएल का खुदा उन्हें बरकत दूँ। आज उसी बरकत में से एक ख़ास बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। ये बरकत के कलमात जो थे, ये गिनती उसके छठे बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत में दर्ज है। और इस बरकत में खुदावंद ने ख़ास बरकत बनी इस्राएल के रखी। गिनती उसके छठे बाब की 24वीं आयत में है कि खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। इसो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हम गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। मुमकिन है हम अपने आप को महफूज नहीं समझते। अभी यूक्रेन और रूस की जंग हुई, डर था, खौफ था कि एटमी हथियार न इस्तेमाल किए जाए और दुनिया इससे परेशान थी। लेकिन इसो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमारे साथ वादा किया है कि वो हमारी हिफाजत करेगा और हमें महफूज रखेगा। ज़बूर 46 में भी इसी बात का इकरार करते हुए ज़बूर नवीस ने कहा कि चाहे ज़मीन उलट जाए, पहाड़, समुंदर में, दरियाओं में तूफ़ान आए, तो अभी खुदावंद हमें जुम्बश ना होने देगा, बल्कि वो हमारी हिफाजत निगहबानी करेगा, क्योंकि उसका वादा है कि खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। ज़बूर 5 में ज़बूर नवीस कहते हैं कि तूने अपने लोगों को अपने करम, अपने रहम की सिपर में ढांप लिया, कवर कर लिया। और ज़बूर 121 में क्या ही खूबसूरत बात ज़बूर नवीस कहते हैं कि इस्राएल का खुदावंद उसका मुहाफिज है, वो हमारे पाँव को फिसलने ना देगा, क्योंकि हमारा मुहाफिज ना ऊँघने का है ना सोने का है। देख, खुदावंद हमारा मुहाफिज है और हमारे दाहिने हाथ साहिबान है। खुदावंद हर बला से हमें महफूज रखेगा। खुदावंद हमारी आमद और रफ्त में हमारी हिफाजत तो निगहबानी करेगा। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, क्योंकि वो अपने रहम और अपने करम की सिपर में हमें ढांप लेता है, छुपा लेता है। चाहे दुनिया में क्या कुछ ना हो जाए, तूफ़ानियाँ आ जाए, पहाड़ समुंदर में ज़मीन उलट जाए, तो अभी हम में एक इत्मीनान है, एक सुकून है कि हमारा खुदा हमारा मुहाफिज है। और ज़बूर 121 में कहता है कि हर एक बला से जो दुनिया में आने वाली है महफूज रखे। यशायाह उसके 27वें बाब की 30वीं आयत में खुदा कहता है कि मैं उस दरख्त की जिसे मैंने लगाया है, उस पौधे को जिसको मैंने लगाया है, उस कलीसिया को जिसे मैंने पैदा किया है, उस ईमानदार को जिसे मैंने नए सिरे से नया मखलूक बनाया है, मैं उसकी हिफाजत करूँगा, उसको सेंचता रहूँगा ताकि उसे नुकसान ना हो। खुदावंद की यही यकीन दहानी मुकद्दसों के लिए ईमान अफरोज़ और तसल्ली बख्श और ज़िंदगी बख्श कि खुदावंद खुदा हमारी हिफाजत करेगा और हमें हर एक बला से महफूज रखेगा। मुक़द्दस पौलुस रसूल इसी वादे में जो खुदावंद का पाक कलाम हमारे साथ करता है कि हमें महफूज रखा, इस वादे में एक और ख़ास बात बयान करते हुए हमारे ईमान को मजबूत करता है, हमें तसल्ली देता है कि हमें घबराना नहीं, हमें खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप की मोहब्बत और उसकी हिफाजत पर यकीन रखना है। मुक़द्दस पौलुस रसूल उससे तीमुथियुस के 4 बाब के 18वें आयत में कहता है, खुदावंद मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा, वो काम जो मुझे नुकसान दे सकते हैं, और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचाएगा जो उसका वादा है। इस ज़मीनी ज़िंदगी में हमारी हिफाजत, हमारी निगहबानी करेगा, क्योंकि ना वो ऊँघने का ना सोने का है। वो अपने करम, अपने रहम के सिपर में हमें ढांप लेगा, ताकि कोई उड़ता हुआ तीर जो नुकसान पहुंचाने वाला हमारे खैमे में नहीं आएगा, चाहे ज़मीन उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र में, चाहे दरियाओं में तूफ़ानी पानी का शोर क्यों ना हो। वो हमारी हिफाजत करेगा, हमें महफूज रखेगा। और इसी बात को पौलुस रसूल कहता है कि उसका वादा है हर एक बुरे काम से हमें छुड़ाएगा, बेईमानी बेदीनी के कामों से हमें छुड़ाएगा और हमारी हिफाजत करेगा, और सही सलामत अपनी आसमानी बादशाही में शरीक करेगा। उसी खुदा की तमजीद और उसी की सल्तनत और उसी की इबादत परस्तिश होती है। इसलिए जो आइए हम इसी
कलाम पर भरोसा करते हुए अपने आप को कभी भी गैर महफूज ना समझें, बल्कि महफूज समझें, क्योंकि खुदा क़ादिर मुतलक का ये वादा है कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तुझे महफूज रखूँगा। और मुक़द्दस पाक कहता है कि वो हमें सही सलामत अपने आसमानी बादशाही में दाखिल करेगा, पहुँचा देगा। यही हमारी ज़रूरत है। इसके लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करें और खुदा ने हमेशा पूरे इत्मीनान और इत्मीनान भरी ज़िंदगी बसर करें। आमीन।